बिहार में नीतीश कुमार हैं, ये तो ठीक है, लेकिन बिहार में सम्राट हैं, इस बात पर बवाल मच गया है। गुरुग्राम में दी गई हरियाणा के सीएम के स्टेटमेंट ने बिहार में बवाल मचा दिया। विधानसभा चुनाव की तैयारियों के बीच सीएम पद के चेहरे को लेकर बिहार के दो मुख्य गठबंधनों के बीच अभी भी खींचतान खत्म नहीं हुई। एक और जहां महागठबंधन में तेजस्वी यादव के नाम को लेकर कांग्रेस ने अभी तक अपने पत्ते नहीं खोले हैं, वहीं अब तक नीतीश कुमार का नाम एनडीए में तय माना जाता रहा है। लेकिन इसमें अब हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के स्टेटमेंट ने एक ट्विस्ट पैदा कर दिया है। क्या है पूरा मामला, देखिए। बिहार में सियासी बिसात, नीतीश से ही जीत की आस। प्रेशर पॉलिटिक्स का दौर, जीत के लिए नो वन इज श्योर। नवंबर होगा भारी, किसका पलड़ा भारी। बिहार में चुनाव है, लेकिन उससे पहले ही नेताओं में भारी तनाव है, क्योंकि बिहार की राजनीति में हुकुम का इक्का नीतीश कुमार, जिसके साथ सत्ता का स्वाद उसी को मिलता है। इसलिए इस बार नीतीश कुमार को लेकर राजनीति हावी है। बिहार में विधानसभा चुनाव की तैयारियों के बीच सीएम पद के चेहरे को लेकर बिहार प्रदेश के दो मुख्य गठबंधनों के बीच अभी भी खींचतान खत्म नहीं हुई है। एक और जहां महागठबंधन में तेजस्वी यादव के नाम को लेकर कांग्रेस ने अभी तक अपने पत्ते नहीं खोले हैं, वहीं अब तक नीतीश कुमार का नाम एनडीए में तय माना जाता रहा है। लेकिन इसमें अब हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के स्टेटमेंट ने ट्विस्ट पैदा कर दिया है। उनके बिहार में एनडीए के नेतृत्व करने को लेकर दिए गए स्टेटमेंट पर बवाल मच गया है। दरअसल उन्होंने गुरुग्राम की एक सभा में कह दिया कि बिहार चुनाव में एनडीए का नेतृत्व सम्राट चौधरी करेंगे और उनके नेतृत्व में जीत हासिल करेंगे। उनके इस बात पर जेडीयू की ओर से प्रतिक्रिया सामने आ गई है और पार्टी के प्रवक्ता नीरज कुमार ने स्टेटमेंट जारी कर कहा कि बिहार की सरजमी से एक ही बात निकलती है, नीतीश है तो निश्चित है। अब इस मसले पर भारतीय जनता पार्टी की ओर से भी सफाई आ गई है और पार्टी की ओर से कहा गया कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नाम पर कोई भी किंतु और परंतु की बात ही नहीं है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर बीजेपी में किस बात को लेकर दुविधा है, जो वे नीतीश कुमार के नाम पर एक कदम आगे बढ़ती दिखती है तो फिर अपने कदम पीछे भी खींच लेती है। इस पर बात करेंगे, लेकिन पहले आप सुनिए नायब सिंह सैनी को, जहां से विवाद शुरू हुआ। भाइयों, सम्राट चौधरी जी बैठे हैं, हरियाणा के बाद बिहार की बारी है। ये विजय की पताका ये रुकनी नहीं चाहिए। ये विजय का झंडा ये बिहार के अंदर भी फहराया जाएगा और हमारे सम्राट चौधरी के नेतृत्व में फहराया जाएगा। बता दें, बिहार एनडीए में सीएम फेज के विवाद ने फिर तब से जोर पकड़ा जब नई हरियाणा के गुरुग्राम में महात्मा ज्योतिबा फुले की जयंती के मौके पर ऑल इंडिया सैनी सेवा समाज कार्यक्रम में हरियाणा के मुख्यमंत्री शामिल हुए और यहां नायब सिंह सैनी ने एक स्टेटमेंट दे दिया। दरअसल इस कार्यक्रम में सम्राट चौधरी के साथ हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी भी पहुंचे थे। इसी दौरान उन्होंने अपने संबोधन में कहा, बिहार चुनाव का एनडीए का नेतृत्व सम्राट चौधरी करेंगे और उनके नेतृत्व में जीत भी हासिल होगी। अब पार्टी की तरफ से सम्राट चौधरी का नाम भी आगे कर दिया गया है। वहीं नायब सिंह सैनी के स्टेटमेंट के बाद तत्काल ही जेडीयू ने भी रिएक्ट किया। वहीं इस मामले पर बीजेपी ने भी तस्वीर साफ कर दी और कहा है कि नीतीश कुमार के नाम पर कोई इफ और बट नहीं है। देश के आदरणीय गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी ने सार्वजनिक तौर पर यह कहा है कि 2025 का चुनाव माननीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में लड़ा जाएगा। माननीय उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी ने भी बार बार इसकी पुष्टि की है। एनडीए के घटक दल के नेतागण जिला स्तरीय रैली कर रहे हैं, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष भी शामिल हो रहे हैं और ये सार्वजनिक रूप से कह रहे हैं कि 2025 से 30 फिर से नीतीश। नायब सिंह सैनी साहब को मालूम है कि सम्राट चौधरी जी बिहार के विधानमंडल दल के बीजेपी के नेता हैं, तो बीजेपी के विधानमंडल दल के नेता हैं तो बीजेपी का नेतृत्व वो कर रहे हैं। उसी तरह जीतन राम मांझी जी अपने पार्टी का नेतृत्व करेंगे, उसके बाद उपेंद्र कुशवाहा जी अपने पार्टी का नेतृत्व करेंगे, चिराग पासवान जी अपने पार्टी का नेतृत्व करेंगे और सर्वमान सबका एनडीए का नेतृत्व, उन्होंने ये नहीं कहा कि एनडीए का नेतृत्व करेंगे,
एनडीए का नेतृत्व और हमारे सर्वमान्य नेता नीतीश कुमार जी करेंगे। दरअसल बीजेपी अपनी ये भावना कई बार जाहिर कर चुकी है कि वे बिहार में अपने दम पर सरकार बनाना चाहती है। बीजेपी के सभी नेताओं की दबी चाहत तो है ही, इसमें कोई दो राय नहीं है। बीते दिनों डिप्टी सीएम विजय सिन्हा का स्टेटमेंट की अटल बिहारी वाजपेयी का सपना तभी साकार होगा जब बिहार में बीजेपी अपने दम पर सरकार बनाएगी। सम्राट चौधरी को जब अध्यक्ष बनाया गया था तब भी बीजेपी की यही इच्छा थी कि अपनी लीडरशिप को ताकत दी जाए, लेकिन बिहार की राजनीति का पेच ऐसा है कि बिना नीतीश कुमार के बीजेपी के पास कोई चारा नहीं है। दरअसल आरजेडी के 40% वोट फिक्स हैं, तो दूसरी ओर 15% करीब नीतीश कुमार के नाम पर भी है। ऐसे में बीजेपी के लिए बिना नीतीश कोई गुजारा नहीं। बिहार के जातिगत राजनीतिक समीकरण की उलझन में तो बीजेपी फंसी ही हुई है, साथ ही सीएम नीतीश कुमार के जैसा कोई चेहरा है भी नहीं जो उनका विकल्प बन सके। आज भी अपनी राजनीतिक उम्र के इस अंतिम पड़ाव पर भी नीतीश कुमार के फेस के आगे ना तो बीजेपी और ना ही महागठबंधन में कोई ऐसा चेहरा है जिस पर बिहार की जनता को पूर्ण विश्वास हो। बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व को भी ये बात पता है और नीतीश कुमार के नाम पर ही वो आगामी बिहार विधानसभा चुनाव में उतरेगी, ये तय है। लेकिन समय समय पर बीजेपी नेताओं की दबी महत्वाकांक्षा जागृत हो जाया करती है, खास तौर पर जब बीजेपी का अपना कार्यक्रम हो और अपना ही मंच हो तो इस इच्छा को इजहार बयां कर जाते हैं। ऐसा ही नायब सिंह सैनी ने भी किया, लेकिन विपक्ष को मुद्दा मिल गया है तो तेजस्वी यादव हमलावर है। बीजेपी में कौन नहीं सीएम बनेगा ये तो बता दो। काहे ना आप लोग झगड़ा लगवा रहे हैं उन लोगों में। 2 दिन बाद दूसरा नाम आ जाएगा, क्यों चिंता कर रहे हैं? ये लोग आपस में नूरा कुश्ती लोग करते रहे। सीएम इस बार खटारा गाड़ी जो है, जो एनडीए की खटारा गाड़ी, इस बार बिहार की जनता जो है नए गाड़ी पे सवार करने जा रही है। दूसरी तरफ छोटी छोटी पार्टियां अलग से प्रेशर पॉलिटिक्स कर रही हैं। चिराग और मांझी ज्यादा सीटें चाहते हैं, तो वहीं आरएलजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और चिराग के चाचा पशुपति पारस ने एनडीए से अलग होने का ऐलान कर दिया है। बिहार की सियासत में नया उबाल आ चुका है। बिहार में इस साल के आखिर में संभावित विधानसभा चुनाव को देखते हुए सभी राजनीतिक दलों ने अपनी अपनी रणनीति बनानी शुरू कर दी है। कई मुख्यमंत्री पद को लेकर खींचतान चल रही है, तो कई सीटों के बंटवारे ने पारा चढ़ा दिया है। इसी सिलसिले में एनडीए की घटक पार्टी हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा यानी हम के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री जीतनराम मांझी ने सीट बंटवारे को लेकर अपनी मंशा साफ कर दी है। मांझी ने गठबंधन में 35 से 40 सीटों की मांग रख दी है, जिससे बाकी सहयोगी दलों के लिए समीकरण साधना चुनौतीपूर्ण हो सकता है। जीतनराम मांझी ने कहा कि पार्टी की हालिया बैठक में कई नेताओं ने सीट बंटवारे को लेकर नाराजगी जताई और अपनी बात खुलकर रखी। की जो सूची निकली है विश्व3 का, लाजिमन जहाँ जहाँ हमारे विधायक हैं, 4 विधायक हैं, तो 8-9 प्रखंड से 10-11 प्रखंड तक हैं, तो उन प्रखंडों का अध्यक्ष तो कम से कम रहना चाहिए। एनडीए की सीट बंटवारे की औपचारिक चर्चा पूरी होने से पहले ही जीतनराम मांझी ने राजेंद्र यादव को कस्बा विधानसभा क्षेत्र से उम्मीदवार तक घोषित कर दिया और वहीं बीजेपी और जेडीयू पर अपनी पार्टी की उपेक्षा करने पर नाराजगी जताई। मांझी ने कहा, ब्लॉक लेवल पर भी 20 सूत्री समिति के गठन में बीजेपी और जेडीयू ने आपस में सीटें बांट ली, हमारी पार्टी को दरकिनार किया गया। जेडीयू और भाजपा आपस में बांट ले रहा है और हम सेकुलर को दरकिनार कर दे रहा है, तो इस पर हम कहते हैं, हमने कहा है, बात किया है जेपी नड्डा साहब से, सम्राट अशोक चौधरी से, हम संजय झा जी से बात किया है और दिलीप जायसवाल जो अध्यक्ष हैं उनसे बात किया है कि भाई आप लोग हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकुलर को अपने गठबंधन में मान रहे हैं कि नहीं। जीतनराम मांझी ने साफ किया कि हम हर हाल में एनडीए के साथ हैं और पूरी मजबूती से गठबंधन का समर्थन करेंगे। उन्हें पूरा भरोसा है जैसे संसद चुनाव में उनकी पार्टी को सम्मानजनक भागीदारी दी गई थी, वैसे ही विधानसभा चुनाव में भी पार्टी की औकात के हिसाब से सीटें मिलेंगी। मांझी ने ऐलान किया कि बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर हम सेना का गठन किया गया है। ये संगठन बूथ स्तर तक सक्रिय रहेगा और चुनावी रणनीति को जमीन पर उतारेगा। अब मांझी का संगठन जमीन पर उतरेगा या एनडीए को परेशानी में डालेगा और 2026 में कौन सत्ता की चाबी संभालेगा, बिहार में सियासी बिसात बिछाने में कौन बाजी मारेगा, ये आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन ये तो हकीकत है कि बिना नीतीश कुमार के
सत्ता का स्वाद देना किसी भी गठबंधन के बस की बात नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24।